नमस्कारम। राम राम। आज हम लेते हैं महाराज जी की वाणी में से अगाध बोध ग्रंथ। तो महाराज जी श्लोक के माध्यम से समझाते हैं। सतस्वरूप जिन नाम केवल पदे, गुरु दयाल सतस्वरूप परम नाम परम गते, बैरागम परम भागम संतोषम परम धनम, कुल ज्ञानम निरंतरम, सो परम जोगी नमस्ते। तो महाराज जी उन्हें नमस्ते कर रहे हैं जो परम योगी हैं, जो केवल पद में बैठे हुए विराजमान में हैं। सतस्वरूप केवल पदे अखंडे नमस्ते नमस्कार। तो चौपाई के माध्यम से महाराज समझाते हैं। ज्ञानी सरब बरम में भूला, सो मुझ नाए पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुगमाई, निर्णो छाण न आने। महाराज सता रूप से फरमाते हैं कि जो 52 अक्षरों का ज्ञान करते हैं वे ज्ञानी भ्रम में भूल रहे हैं। वो नए अक्षर के ज्ञान को नहीं जानते, उल्टी उसकी निंदा करते हैं। देखिए, संसार का जो भी ज्ञान है वो शब्दों से उपजता है। जो 52 अक्षर वर्णमाला के 52 अक्षर है, उनके अंदर वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो जो ज्ञान है वो निअक्षर है। उसे लिखा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, उसे बताया नहीं जा सकता, उससे सिर्फ अनुभव किया जाता है। तो महाराज जी कहते हैं, वेद वेद लग बुद्ध है, सब में पारब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप की कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। सत स्वरूप केवल के ज्ञान को, सत स्वरूप के ज्ञान को ज्ञान करने वाले, ध्यान करने वाले संसारी नहीं जानते। उनमें वेदों के ज्ञान व अष्टांग योग के साधन की व पारब्रह्म की प्राप्ति का ज्ञान जानते हैं। ब्रह्म ब्रह्म सब लाग ही ने गायो, सादा सिद्धा से कोय, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सो इन आगे होए। यहाँ तक कि साधना करने वाले साधक व सिद्धों ने कर्ता पद का बखान किया है। सत्स्वरूप आनंद पद का ज्ञान इन सबसे आगे का है। देखिए, संसार की जितनी भी भक्तियां हैं या जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, उन सब के पीछे क्या है? संसार को साधने का मतलब है। जो भी साधना हम करते हैं, हम चाहते हैं कैसे ना कैसे करके संसार सध जाए। हम आनंद की बात नहीं करते। आनंद उनकी भक्तियों से मिसिंग होता है। देखिए, आजकल के ज़माने में जितने बड़े भक्त, जो बड़े भक्त होते हैं, उनके चेहरे पर देखिए मायूसी नज़र आती है, उदासी नज़र आती है, आनंद उनमें नज़र नहीं आता। भले ही वो बहुत बड़े भक्त हैं, भले ही वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनके जीवन से आनंद मिस है, आनंद उनके जीवन से गायब है। आनंद क्यों नहीं आता? क्योंकि वो अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति के अहंकार के कारण ही दबे हुए हैं। तो महाराज जी समझा रहे हैं, नहीं नहीं दोष ज्ञान को बाई, कुदरत कला ने जाने, करनी सकल जगत का बंधन, ताकू ताण बखाने। ज्ञानियों व संसारियों का दोष नहीं है, वो नए अक्षर का ज्ञान नहीं जानते। जप करना, तप करना, मन से ज्ञान करना, विचारों द्वारा विचार करना, ये सब साधन 3 लोकों में ही रखने वाले हैं। उस ज्ञान की जोड़ देकर महिमा करते हैं। देखिए, जो भी आप ज्ञान बताएंगे, लेकिन ध्यान के उस अनुभव को आप इन 52 अक्षरों में नहीं बता सकते। उस नए अक्षर ज्ञान को आप 52 अक्षरों में नहीं बता सकते। तो महाराज जी फरमा रहे हैं कि ज्ञानियों और संसारियों का दोष नहीं है। वो भक्ति भी इसलिए करते हैं कि संसार से कुछ मिल जाए। वो अपना ज्ञान अर्जन भी इसलिए करते हैं कि संसार में कैसे न कैसे करके संसार सध जाए। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि संसार साधने की चीज़ नहीं है। संसार सिर्फ एक साधन है। इस संसार में आके हम दृष्टा बनकर जिए, हम साक्षी बनकर जिए, हम उस आनंद पद में जिए, तभी हमारा उद्धार या तभी हमारा परम मोक्ष की तरफ हम जा सकते हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जिन ए बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं टूटे, बोहो बिद गाढ़ा किया। करनी कर्म का उपासना ब्रह्मा विष्णु महादेव व शक्ति की उपासना है। तीनों लोकों में इन्होंने यही ज्ञान बता रखा है, इसको हर तरह से मजबूत कर रखा है। जो सत शब्द नए अक्षर के ज्ञान का बिना नहीं टूटता, यानी समझ में नहीं आता। देखिए, ये ज्ञान आपको किताबों से नहीं मिलने वाला, आपको लिखी हुई शब्दों से नहीं मिलने वाला। ये ज्ञान आपको अनुभव करना पड़ेगा। जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं, जब आप आंख बंद करके बैठते हैं, जब आप आंख बंद करके राम भजन करते हैं, अपनी सुरती राम भजन में लगाते हैं, अपनी स्मृति को राम भजन में लगाते हैं, तब धीरे 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 ये ज्ञान आपके अंदर से उपजना लगता है। जब आपके अंदर साक्षी भाव गहराता है, आप केवल पद में रहना सीख जाते हैं, आप आनंद को जीना सीख जाते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर स्वतः ही वो ज्ञान आने लगता है। तो महाराज जी कह रहे हैं, नहीं नहीं दोष जहां को बाई, ए ज्ञानी सबे विचारा,
तीन ताप में सब ही बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। महाराज फरमाते हैं कि संसारियों व ज्ञानियों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये तीन ताप आदि व्याधि उपाधि के बंधन में बंधे हुए हैं। इनसे छुटकारा किसी तरह से नहीं हो सकता। क्यों कर लखे अगमगत बाई, कहिया किस विद माने। काना सुनी न आख्या देखी, ना सब वेद बखाने। महाराज फरमाते हैं कि अगमगत यानी केवल पद और आनंद पद के ज्ञान का कैसे अनुभव कर सकते हैं, वह कहने से कैसे मान सकते हैं, क्योंकि उसे न कानों से सुना है, न आंखों से देखा है, न ही वेद उस केवल पद आनंद पद के ज्ञान का बखान करते हैं। देखिए, वेद पुराण ये सारी चीज़ें आपको संसार में कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें सिखाती है, लेकिन क्या आपको आनंद में कैसे जीना है ये आपको आता है क्या? ये आपको अनुभव करना होगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। मन से अगर जीतना है तो मन से लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी। कोई किताबें सहायक नहीं हो सकती। किताबें आपको विचारों से भर देगी, और ज़्यादा उलझा देगी, लेकिन अनुभव आपको शून्यता में ही आएगा। जब आप अपने ज्ञान को शून्य कर देंगे, जब आप शून्य हो जाएंगे, आप अहंकार हो जाएंगे। आप कह देंगे कि मुझे कुछ नहीं आता। ना तो आपको ज्ञान का अहंकार रहेगा, ना आपको किसी भक्ति का अहंकार रहेगा। तब आप उस अनुभव को आप प्राप्त कर सकते हैं जिस अनुभव की महाराज यहाँ बात कर रहे हैं। महाराज कहते हैं, नहीं नहीं दोष किसी को बाई, ओ अचरज मंड्या होई। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिजे, आगत लखे न कोई। सत्य स्वरूप आनंद पद जिसे कहते हैं उसका अनुभव नहीं कोई करता है, और सुनने से आश्चर्य होता है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि किसी का दोष नहीं है, इसमें किसी का दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि बातें सब करते हैं आनंद की, बातें सब करते हैं केवली ज्ञान की, लेकिन उस साधन को, उस भजन को कोई नहीं करना चाहता, उस अनुभव को कोई प्राप्त नहीं करना चाहता। एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से हम निकाल देंगे। सत्संग सुन रहे हैं तब तक ठीक है, ये सत्संग से जैसे ही बाहर गए हम वापस संसारी हो जाते हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं, केवल बीज सत ओ मार्ग, सहज सता गट जागे। उलटकर हंस चटगढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। सहज में ही सत शब्द ने अक्षर की घट में जागृति होना केवल का बीज है। यही केवल पद आनंद पद की प्राप्ति का सच्चा रास्ता है। इस साधन से हंस बंकनाल में होकर गढ़ यानी ब्रह्मांड में ऊपर चढ़ जाता है, वे ध्यान समाधि लग जाती है। देखिए, ध्यान करना कितना आसान है। सिर्फ हमें आनंद पद की प्राप्ति करनी है। केवल पद में रहते हुए, आनंद पद में रहते हुए हमें इस रास्ते पे चलना है। बिना आनंद के, बिना केवली ज्ञान के हम इस रास्ते पर नहीं चल सकते। हम बंकनाल के रास्ते से नहीं चल सकते। जो बंकनाल का रास्ता मैंने पिछली सत्संग में बताया था कि शंखनाल का रास्ता होता है जब हम जबरदस्ती ध्यान करने या योग करने बैठते हैं और अपने मन को साधने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने सातों चक्रों को एक्टिवेट करते हैं, सातों चक्रों को जागृत करते हैं। वो होता है शंखनाल का रास्ता। बंकनाल का रास्ता जो सहज ही उत्पन्न होता है, जिसे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। वो 24 घंटे अपना भजन करता है, 24 घंटे अपने अंदर ये भाव रखता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। अपने आप को शरीर और मन से पृथक करता है। उसका संबंध अपनी आत्मा से जोड़ता है, अपना संबंध अपनी आत्मा से जोड़ता है। जब उसका संबंध अपनी आत्मा से जुड़ जाता है तो परमात्मा को पाने का मार्ग सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। तो महाराज फरमाते हैं, आगत सुने वे जाने जोगी, जो गढ़ पवन चढ़ैया। सुरगुण निर्गुण कहो क्या जाने, राजयोग की भाया। सतशब्द के साधन को जो श्वासा को ब्रह्मांड में चढ़ा लेते हैं वे योगी नहीं जानते। महाराज फरमाते हैं कि इस सत्य शब्द की साधना को सुरगुण व निर्गुण की भक्ति व उपासना करने वाले नहीं जानते। देखिए, आप जबरदस्ती श्वासों के साथ बैठना सीख जाएंगे, श्वासों को लंबी लंबी गहरी श्वासें लेना सीख जाएंगे, आप अच्छे योगी बन जाएंगे। लेकिन उससे होगा क्या? आपका शरीर तो स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन क्या आपको आनंद मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। शरीर का सुख मिल जाएगा, मन का सुख मिल जाएगा, लेकिन उस आनंद पद की प्राप्ति आपको नहीं होगी। क्योंकि आनंद आता है सुख दुख से परे, जहां शरीर भी नहीं रहता, मन भी नहीं रहता, जहां सिर्फ अपना जुड़ाव अपनी आत्मा से हो जाता है। हम कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं, और हम ये भी कहते हैं मैं मन भी नहीं हूं। तो धीरे धीरे स्वतः ही हम आनंद की तरफ जाने लगते हैं। विचार ऐसे आते हैं जैसे पानी बह रहा हो, पानी रुकता नहीं है। लेकिन जब हम ये साधना नहीं करते, हम भजन नहीं करते, तो विचारों का जमना शुरू हो जाता है। देखिए, इसको एक उदाहरण से समझिए। विचार एक बहता पानी है, बहती नदी है, बहती नदी में विचार बह रहे हैं। मन उस दशा का नाम है।
मन उस भाव का नाम है जो पानी का भाव है, पानी का स्वरूप बदल देता है। बहते हुए पानी का स्वरूप जैसे बदला और वो फ्रीज हो गया, वो जम गया। जैसे ही वो जमा, नदी जम जाती है, उसका बहना बंद हो जाता है या एक जगह रुक जाता है, ठहर जाता है। ठहर जाता है तो उसमें अशुद्धियाँ पैदा होने लगती है, वो बदबू मारने लगता है। उसी तरीके से ये विचारों की नदी हमारे मन में चल रही है। उस विचारों की नदी को हम जब रोक देते हैं, विचारों में रुक जाते हैं, विचारों में फंस जाते हैं या विचारों को फ्रीज कर देते हैं, जमा देते हैं, तब हम उन विचारों में उलझ कर रह जाते हैं। या तो हम उसमें उलझ जाएंगे या वो विचार, उन विचारों की दुर्गंध हमें मार देगी, हमारा उद्धार नहीं होने देगी। अगर हमें अपना उद्धार करना है तो इन विचारों को बहते हुए देखना चाहिए। ध्यान की बहुत आसान विधि है। जब हम श्वासों को देखने लगते हैं, जब हम श्वासों के प्रति साक्षी बन जाते हैं, तो स्वतः ही अपने विचार बहने लगते हैं। हम किसी विचार के साथ रुकते नहीं हैं। विचार आया, विचार गया, विचार आया, विचार गया। हम किसी विचार को पकड़ कर नहीं बैठते, क्योंकि विचार आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। हम विचारों के अंदर रुकते नहीं हैं, जमते नहीं हैं। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि इस सहज विधि को जिसने पा लिया, उसको योग, ध्यान या कुछ जबरदस्ती आसन करने की जरूरत नहीं है। महाराज फरमाते हैं, ज्ञानी अरत माय सो जोवे, ओ अर्थासु न्यारा, क्यों कर मिले पंडित को सायब, सत्स्वरूप विचारा। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानी 52 अक्षरों के ज्ञान में खोजते हैं। ये सत्य शब्द का ज्ञान 52 अक्षरों के ज्ञान से परे है। पंडितों का सत्स्वरूप का ज्ञान कैसे मिल सकता है? देखिए, इस ज्ञान को लिखा लिखी की बात नहीं है, ये देखा देखी की बात नहीं है कि कोई लिखी हुई बात को पढ़ के आप ज्ञानी हो जाएंगे। नहीं हो पाएंगे। वो सिर्फ आपको जानकारी हो जाएगी। तो जानकारी होना ज्ञान का होना नहीं होता। ज्ञान का अर्थ होता है जो आपके अंदर स्वतः ही उपजे। आप केवल पद को धारण करें, आप आनंद पद को धारण करें। आपके आचरण में, आपके रहन सहन में, आपके संसार में, आपके जीने में और आपके मरने में, हर जगह वो आचरण हमेशा बना रहे, वो साक्षी भाव हमेशा बना रहे। उसको महाराज जी फरमा रहे हैं, उस अनुभव को महाराज जी ज्ञान कह रहे हैं। तो महाराज जी समझाते हैं, ए तो शकल भरम कर जाने, निज रूप के ताई, मुक्सु कहे परम पद सत है, पण पाया समझे नाही। आत्मा के निरंजन निरंकार सच्चिदानंद पद को सच्चा कहते हैं, परंतु सत्य शब्द का ज्ञान इन्हें नहीं मिल भी जाए तो भी इसको न समझकर भ्रम जानते हैं। देखिए, सत्स्वरूप का अगर ज्ञान मिल भी गया, जैसे हमें इस वाणी जी से मिल भी गया, हम ज्ञान मिल भी रहे हैं, लेकिन इसको भी हम भ्रम जानेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो भजन करने की विधि नहीं आई है। वो ध्यान में बैठना हमने सीखा ही नहीं है कि किस तरीके से ध्यान में बैठना है और किस तरीके से साक्षी भाव को गहन करना है, किस तरीके से इस विचारों के साथ उलझना नहीं है। कब हम ये ध्यान की उचित विधि कर पाएंगे? जब तक हम ध्यान की उचित विधि नहीं कर पाएंगे, तब तक इस सहज समाधि को हम नहीं प्राप्त कर सकते, इस सहज ज्ञान को हम नहीं प्राप्त कर सकते। सहज ज्ञान बड़ा सरल है। सिर्फ आंख बंद करके अपने सांसों के प्रति साक्षी होकर बैठना सीखिए। राम नाम का स्मरण कीजिए, और राम नाम का स्मरण अपनी जिह्वा से नहीं करना है। राम नाम का स्मरण करना है अपने अनुभव से, अपनी श्वासों की आवाज से। तो महाराज फरमाते हैं, इनकी मति भाग ही ऐसो, कहाँ ए करे विचारा, दर्शन भेष मान नहीं सके, ओ केवल भेद हमारा। महाराज फरमाते हैं कि इनकी भाग्य में बुद्धि ही ऐसी है, इसका ये क्या कर सकते हैं। 6 दर्शनी व भेषधारी सत्य शब्द के ज्ञान को नहीं मानते। देखिए, इस सत्य शब्द का अर्थ क्या होता है? जो सच है ना। हम सच किसको मानते हैं? देखिए, आजकल हम बहुत ज्यादा वैज्ञानिक हो चुके हैं। हम विज्ञान को इतना मानते हैं कि जो वैज्ञानिक बोल देंगे हम उसे ही सच मानेंगे। लेकिन विज्ञान की एक परिभाषा है, विज्ञान किसे भी सच नहीं मानता। सपोज कीजिए, अगर किसी वैज्ञानिक से आप पूछिए कि क्या सारे कौवे काले हैं, तो वैज्ञानिक का जवाब होगा कि अब तक जो मैंने कौवे देखे हैं वो सब काले हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई कौवा सफेद भी हो। शोध जारी है, और जिस दिन सफेद कौवा मिल गया उस दिन वैज्ञानिक अपनी धारणा, अपनी चीजें चेंज कर देंगी। तो उनका जो सत्य है वो हमेशा बदल रहा है, हर वक्त बदल रहा है। जैसे जैसे न्यूटन का कुछ अलग सत्य था, न्यूटन के बाद आइंस्टीन का अलग सत्य था, और आइंस्टीन के बाद आज के समय में अलग सत्य है। तो विज्ञान अपनी परिभाषाएं बदल रहा है, विज्ञान अपने
सत्य को बदल रहा है, तो विज्ञान कभी भी सत्य पर टिका नहीं रह सकता। तो सत्य उनके पास है ही नहीं, संसार के पास कोई सत्य नहीं होता। सत्य कहाँ होता है? सत्य होता है आपके अनुभव में, कि आप क्या अनुभव करते हैं वही सत्य है ना। तो महाराज समझाते हैं कि सत्य शब्द, जो सत्य शब्द के ज्ञान को वो लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो लिखा हुआ या पढ़ा हुआ ही समझेंगे कि क्या चीज लिखी हुई है और क्या पढ़ी हुई है, उसे ही सत्य मानेंगे। तो जो छह दर्शनी है, भेषधारी है, वो इस सत्य शब्द के ज्ञान को नहीं पहचान सकते हैं। तो महाराज फरमाते हैं, ए तो शकल फास में बंदिया ज्ञानी पंडित सारा, एक ब्रह्म जहां तत् पिछाणियो तो कोई वार न पारा। ए तो ज्ञानी व पंडित करनियों के ज्ञान में लगे हुए हैं। जिस ब्रह्म के तत्व को इन्होंने पहचाना है वो ब्रह्म एक में अनेक और अनेक में एक है, उसका कोई वार पार नहीं है। देखिए, जो ना 52 अक्षरों में लिखा जा सकता है, ना बोला जा सकता है, ना कहा जा सकता है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, आनंद का नाम वही है, आनंद वही है, केवल पद वही है। तो महाराज समझा रहे हैं कि ये जो ज्ञानी पंडित है, करनियों का ज्ञान देने वाले हैं, ये इस तत्व को नहीं पहुंचा सकते, ये इस ब्रह्म को नहीं समझ सकते। तो महाराज कहते हैं, ए तो शकल शिष्ट का ज्ञानी होण काल लग जाने, होनी होए होवसी आगे ओ ब्रह्म ज्ञान बखाने। ये तो संसार के ज्ञानी होन काल यानी कर्ता पद तक जानते हैं, षष्ठी कर्ता पद से हुई है, आगे भी उसी से होगी, इसे ब्रह्म ज्ञान बखान करते हैं। जैसो सुनो सुनिया जग में, ऐसो सब तत् ज्ञानी, करनी करे रात दिन काठी, से करसा समझानी। महाराज फरमाते हैं कि सुनो सब संसार, महाराज फरमाते हैं कि सुनो, जैसे संसार में बेसमझ लोग हैं वे माया को ही ब्रह्म बताते हैं, वैसे ही ये विचारों द्वारा ब्रह्म का ज्ञान कराने वाले हैं। रात दिन करनियां करके फलों की इच्छा करते हैं, वो किसान के समान है। देखिए, किसान अपना बीज बोता है और बीज बोता है और फल की आशा करता है कि कुछ ना कुछ उससे मिलेगा। तो जो व्यक्ति है, जो भक्त है, जो करनियों का ज्ञान करने वाले हैं, वो इसलिए करते हैं कि कुछ ना कुछ फल मिलेगा। हम भक्ति करेंगे तो भक्ति से हमें कुछ ना कुछ लाभ होगा, हम भजन करेंगे तो इससे कुछ ना कुछ लाभ होगा। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ध्यान करने वाले या भक्ति करने वाले, भजन करने वाले, उनसे जो भजन करता है, उनसे उनके पास जो कुछ होता है ना, वो सब कुछ छूट जाता है। जी हाँ, जो भजन करता है, जो ध्यान करता है, उसके पास जो कुछ भी उसने इकट्ठा किया हुआ है वो सब कुछ छूटने लगता है। तो ये भक्ति करना कायरों का काम नहीं है, बुज़दिलों का काम नहीं है, लाचारों का काम नहीं है। इसके लिए तो शूरवीर बनना पड़ता है, महावीर बनना पड़ता है। महावीर हो, बड़े वीर हो, तभी ये भक्ति कीजिए। जब आप सब कुछ छोड़ने को लिए राजी हो तभी ये भक्ति कीजिए, क्योंकि जो होगा सब कुछ छूट जाएगा। आपका संसार, आपका घर परिवार, सब कुछ छूट जाएगा। क्योंकि कबीर कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जोगर जाड़ो आपनो चलो हमारे साथ। यानी कि जिसमें अपने घर को आग लगाने की क्षमता होगी वही आ सकता है। आग लगाने का मतलब ये नहीं कि आप अपने घर को आग लगा दीजिए। कबीर का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने बने बुनाए हुए संसार को छोड़ने के लिए तैयार है, उसमें आग लगाने के लिए तैयार है, उसको एक पल में त्यागने के लिए तैयार है, वही इस भक्ति को कर सकता है। तो महाराज फरमाते हैं, कथा व्यास ज्ञानी जे जग में, ए बाणी वेद सुनावे, ए चारण सब बाट कही जे आनंद पद नहीं पावे। पुराणों का कथा करने वाले अवतारों की महिमा करते हैं, वाणी द्वारा वेदों का ज्ञान करने वाले ज्ञानी ब्रह्म का बखान करते हैं, चारण बाट की तरह महिमा करते हैं। ये केवल पद, आनंद पद को नहीं पाते, वो पा ही नहीं सकते। वो कैसे पाएंगे? क्योंकि उनकी भक्ति किसी ना किसी फल के ऊपर आधारित है। उनको कुछ ना कुछ चाहिए, उनको भक्ति से कुछ ना कुछ चाहिए। वो आनंद की मांग नहीं कर रहे हैं, वो सुख की मांग कर रहे हैं, वो दुख की मांग कर रहे हैं, वो तनाव ले रहे हैं, वो चिंता ले रहे हैं। और भक्ति को भी ऐसे करते हैं कि काफी तनाव से, जबरदस्ती की भक्ति करते हैं कि मैं इतना बड़ा भक्त हूं। वो सहज भक्ति नहीं करते। जो सहज ही मिला हुआ है उसको कथा व्यास या अवतारों की महिमा करने वाले, ज्ञानों वेदों का ज्ञान करने वाले ज्ञानी, जो अपने आप को बड़े बड़े ज्ञानी समझते हैं कि हमें सारे वेद आते हैं, वो उनके ज्ञान के बोझ के तले ही दबे हुए हैं। महाराज समझाते हैं, करसो सुनो सानियो चारण, उदम करे सब लोई,
भाग पुरुष इन सबसे न्यारो, राज करे कहूँ तोई। करनिया करने वाले अवतारों ब्रह्म की महिमा कर करनियों द्वारा फलों की प्राप्ति करते हैं, परंतु भाग्यशाली पुरुष इन सबसे अलग है, वो राज करते हैं। देखिए, भाग्यशाली पुरुष कौन है? जो फलों की इच्छा नहीं करते, जो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, जिन्हें पता है कि एक दिन तो सब कुछ छूटने वाला ही है, और वो किसी चीज की आशा भी नहीं करते हैं। ना उनको कोई आशा है, ना उन्हें किसी चीज का लोभ है, लालच है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ तो पहले ही त्याग रखा है। जब सब कुछ पहले ही त्याग रखा है तो उन्हें कौन परेशान कर सकता है? एक फकीर को कौन परेशान कर सकता है? फकीर को अगर जेल में भी डाल दो तो भी क्या होगा? वो वहां मौज से करेगा, वो उसके लिए सजा नहीं होगी, वहां मौज से भजन करेगा, मौज करेगा, आनंद करेगा। लेकिन एक संसारी को अगर आप कैद कर दो, कितना तड़पड़ाएगा, वो सजा उसके लिए कितनी कष्टदायक हो जाएगी। तो महाराज समझाते हैं, यूं ओ जोग हमारो केवल, सब जोगन का राजा, करनी सकल खड़ी जू बांधी, मैं सबका सारू काजा। महाराज फरमाते हैं कि सत शब्द केवल पद का ज्ञान सब योगों का राजा है। करनियों द्वारा फलों की प्राप्ति होना व सत शब्द द्वारा केवल पद का प्राप्त होना ही सबका काम सारना है। देखिए, इस केवल पद को समझिए। केवल पद का मतलब होता है अपने मन में अकेला होना, अपने भीतर अकेला होना। जब ये जान लेते हैं कि मैं केवल हूं, मैं अकेला हूं, जो मैं हूं वो ही सब कुछ है, पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि को एक मानना, केवल एक। और कौन? परमात्मा। सिर्फ उसी से अपनी पहचान रखना, उसी से अपना तादात्म्य रखना। जब उस आत्मा से हम पहचान रख लेते हैं, क्योंकि आत्मा सब में एक जैसी है, उसकी ना कोई शक्ल है, ना कोई सूरत है, ना उसका लिंग है, ना उसकी पहचान है, उसकी ना जात है, ना धर्म है, वो सब में एक ही है, एक ही समान है। आत्मा अलग अलग नहीं होती। उस आत्मा को अगर परम आत्मा बनना है, तो परमात्मा तक अगर उसको पहुंचना है, तो सहज विधि ध्यान करना ही होगा। महाराज समझाते हैं, यूं ओ जोग हमारो केवल, सब जोगन का राजा, करनी सकल खड़ी जू बांधी, मैं सबको सारू काजा। सुन जो शकल शिष्ट के ज्ञानी, केवल पंथ हमारा, सुरगुण निर्गुण एदोय भक्ति, माया भरम विचारा। महाराज फरमाते हैं कि संसार के सभी ज्ञानी सुनो, सत्य शब्द का ज्ञान केवल पद और आनंद पद की प्राप्ति करने वाला है। सुरगुण व निर्गुण भक्ति माया ब्रह्म की भक्ति है। अब जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, जो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, उन्होंने 2-4 वेदों के श्लोक पढ़ लेते हैं, गीता याद कर लेते हैं, कुरान बास लेते हैं, जो मन में आए, जो किताब है, उन्होंने कुछ किताबें पढ़ के अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं। उन्हें ये केवल पद और आनंद पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। सिरगुण निर्गुण भक्ति करने वालों, इस ब्रह्म की भक्ति को आप नहीं समझ सकते, इसको आप माया ही समझेंगे। महाराज समझाते हैं, मात पिता जो जग में कहिए, ये ऊ भक्ति जानो, सत बैराग आनंद पद गुरु है, यो सता आ बखानो। जिस तरह संसार में माता पिता की सेवा है, उसी प्रकार माया ब्रह्म की भक्ति है, सत्स्वरूप नए अक्षर की भक्ति यानी गुरु पद की है। इस प्रकार इस ज्ञान को समझो। मानो वचन हमारा सत्कर, नार पुरुष सब ज्ञानी, प्रकट कला हंस को व्यासे, नहीं रग जुग में छानी। महाराज फरमाते हैं कि सभी स्त्री पुरुष व ज्ञानी मेरे वचनों को मत समझो, मेरे वचनों को सत्य समझो। जो सत्य शब्द नियक्षर का साधन करते हैं, उनके सत्य शब्द की जागृति होती है, वो जगत में छिपी नहीं रहती। पीछे सकल जुरोगे भाई, अणबे सुन सुन सारा, ऐसो संत फेर इन जग में, क्यों समियो प्रगट हारा। महाराज फरमाते हैं कि महापुरुषों के अणबे वचन सुनकर सभी पछताओगे। महापुरुषों की मौजूदगी में ही सत्य शब्द का ज्ञान मिलता है। ऐसे ही नए अक्षर की ही प्राप्ति कराने वाले संत किसी समय पर ही प्रकट होते हैं। देखिए, जो महापुरुषों की वाणी हमें यहाँ मिल रही है, अनुभव वचन हमें मिल रहे हैं, ये उनका अनुभव है कि उन्होंने कैसे केवल पद और आनंद पद को ग्रहण किया, कैसे उस पद में रहना सीखे। जब तक हम केवल पद और आनंद पद को नहीं जानेंगे अपने अनुभव से, उस भजन के माध्यम से, जब हम उस ध्यान की कला को नहीं सीख लेते, तब तक केवल पद और आनंद पद हमारे लिए अछूता रह जाएगा। हम देख ही नहीं पाएंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। अनुभव वाणी को भी इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे कोई वेद शास्त्र या ग्रंथ पढ़ रहे हों। इसे इस तरीके से नहीं पढ़ना है, इसे समझना है कि हम कैसे केवल पद और आनंद पद की तरफ जा सकते हैं। महाराज कहते हैं, बार बार या सता न आवे, हंस तारण जुग माही, पीछे सकल धर्म सोई डरडा, तामे कारज नाही। महाराज फरमाते हैं कि ऐसी सत्य की जागृति कराने वाले महापुरुष
हंसों का उद्धार करने के लिए संसार में बार बार नहीं आते हैं। उनके पीछे सत्य शब्द की जागृति नहीं होने से केवल ज्ञान की व उनके स्थानों की महिमा करते रहना ही दृढ़ता है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ज्ञानी पुरुष बार बार जन्म नहीं लेते हैं। बुद्ध बार बार नहीं होंगे, कबीर हर बार नहीं होंगे, महावीर फिर से नहीं आएंगे, अष्टावक्र नहीं आएंगे, महापुरुष महासंत सुखराम जी महाराज नहीं आएंगे, रामचरण जी महाराज नहीं आएंगे। अगर हमें बढ़ना है तो हमें अपना अनुभव पैदा करना होगा। हमें इस सत्य शब्द की जागृति हमारे मन में करनी होगी, हमारे गट में करनी होगी। जब तक हम केवल पद और आनंद पद के इस ज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक हम सिर्फ दूसरों को पूजते रहेंगे, हम कभी पूजने योग्य नहीं बनेंगे। हमें पूजना है तो अपनी आत्मा को पूजिए। वाद विवाद करे जब सब जग में, सब आपे दिस ताणे, केवल जोग कहण में नाही, किस बिद जगत पिछाणे। संसार में सब वाद विवाद द्वारा अपनी बात सत्य नहीं होने पर भी उसकी पुष्टि करना चाहते हैं। ये सत्य शब्द नए अक्षर वाणी पर प्रकट नहीं होता, लिखने में नहीं आता, विचार द्वारा उसका अनुभव नहीं होता, सिर्फ सूरत यानी आत्मचेतन के आधार पर ही अनुभव होता है। इसलिए संसार इसको कैसे जान सकता है। जे कोई अरथ आदसु लेवे, राजयोग को बाई, जो जो संत केवली हुआ वे पंथ सो जो आई। महाराज फरमाते हैं कि सत्य शब्द नए अक्षर का ज्ञान अनादि काल से चला आ रहा है, परंतु जो संत केवली यानी नए अक्षर सत्य शब्द की जागृति कराने वाले ज्ञान के अनुभव को करो। जे वे सता पंथ में अब ही, तो जाग जाग तो जागे, तो हर जन के कारण नाही, ब्रह्म ज्ञान सुई भागे। महाराज फरमाते हैं कि उन महापुरुषों के ज्ञान द्वारा सता जागृति होती है तो वो सता मौजूद है, वो महापुरुषों के रहने का कोई कारण नहीं है। उनके ज्ञान को धारण करने से ही भ्रमों का नाश हो जाता है, वह सता जागृत हो जाती है। जो हद पड़ी सत उनसे ही, आगे चले न कोई, तो तारणहान सत ही जुग में, कोई और उपायन होई। महाराज फरमाते हैं कि उन महापुरुषों के ज्ञान द्वारा सत्य शब्द नए अक्षर की जागृति नहीं होती तो समझ लो हद पड़ गई है, उसको ही आगे नहीं चलना कहा है। हंसों का उद्धार करने वाले महापुरुषों के प्रकट होने पर ही सत्य शब्द की जागृति होती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझो सकल नार नर आणी, पंथ आगला त्यागो, ये वे सोई संत प्रगटे जुग में, ताके चरण लागो। महाराज फरमाते हैं कि सब स्त्री पुरुष मेरे ज्ञान को समझो, और साधन कर रहे हो तो सब छोड़कर सत्य शब्द की जागृति कराने वाले महापुरुषों का ज्ञान धारण करके नए अक्षर की प्राप्ति करो। देखिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं एक बार छोड़ दीजिए, सहज रूप से अपनी श्वासों के प्रति साक्षी बनना सीख जाइए, सहज रूप से राम भजन करना सीख जाइए, सहज रूप से उस नए अक्षर के ज्ञान की प्राप्ति करना सीख जाइए। जो केवल पद का ज्ञान है, जो आनंद पद का ज्ञान है, उस ज्ञान को धारण करने की कोशिश कीजिए। जब वो ज्ञान आप सीखने लगेंगे, जब वो ज्ञान को अनुभव आप करने लगेंगे, देखिए आपका जीवन कितना निर्मल हो जाता है। एक आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। नमस्कारम, आज के लिए इतना ही। राम राम।